राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। भाइयों, धान की बुआई का समय आ गया है और किसान भाई असमंजस में हैं इस बार बासमती लगाएं या गैर बासमती, क्योंकि दोनों का अपना फ़ायदा और नुकसान है। आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरा विश्लेषण रेट, उत्पादन, लागत और सरकारी नीति के आधार पर, ताकि आप ले सकें एक सटीक निर्णय और फ़ायदेमंद फैसला। भाइयों, पिछले साल यानी 2024 में बासमती धान का औसत रेट 2500 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कुछ खास किस्म जैसे 11, 21 और 17, 18 इन वैरायटियों ने 4000 रुपये तक का रेट छुआ था, लेकिन ये रेट पूरे सीजन भर भी नहीं टिक पाए। वहीं हमारी मोटी धान जो गैर बासमती है, जैसे सरबती, IR 64, TR 126, क्रांति, MTU 1010 आदि को सरकारी MSP में खरीदा गया, जिनका रेट 2300 रुपया प्रति क्विंटल था, जिसमें किसानों को बड़ा फ़ायदा मिला और बासमती किसानों को थोड़ा नुकसान रहा। अब बात करें 2025 की, फ़िलहाल मंडियों और वेयरहाउस में बासमती का स्टॉक भरा पड़ा है और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, यानी इस बार बासमती के दाम में कोई बड़ी उछाल नहीं दिख रही है और अभी मार्केट रेट 3000-3400 के बीच में ही चल रहा है। 2500 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रेट रहने की इस बार संभावना है। वहीं सरकार MSP बढ़ाने की योजना बना रही है। संभावना है कि मोटी धान का जो MSP है वह इस बार 2500 रुपये क्विंटल तक पहुंच सकता है। दोनों वैरायटी की लागत और मुनाफा तुलना करें तो बासमती की खेती में लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। बीज, कीटनाशक, निराई गुड़ाई और पानी की ज़रूरत अधिक होती है। औसतन बासमती में लागत 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आती है। वहीं मोटी धान में लागत 15 से 22 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के बीच होती है। उत्पादन की बात करें तो बासमती का औसतन उत्पादन 14 कुंटल से 18 कुंटल प्रति एकड़ आता है, और जबकि मोटी धान जो है हमारी गैर बासमती, इसका उत्पादन 25 कुंटल से 30 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिलता है और कहीं कहीं पे तो इसका उत्पादन 35 कुंटल तक भी आ जाता है। यानी बासमती का अगर रेट गिरा तो किसान भाइयों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बासमती का रेट 3000 से अगर ऊपर होगा तो ही किसान को फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो मोटी धान लगाने में ही फ़ायदा है। अब बिक्री और नकदी की बात करते हैं तो एक अहम सवाल आता है, धान बेचकर पैसा कब मिलेगा। बासमती धान की मंडियों में तुरंत बिक्री हो जाती है, यानी पैसा हाथों हाथ जल्दी आ जाता है, जिससे किसान अगली फसल जैसे आलू, गेहूँ, सरसों की तैयारी कर पाते हैं। वहीं मोटी धान को बेचना पड़ता है जब सरकारी खरीदी शुरू होगी, जो कई बार देरी से भी शुरू होती है और पैसा भी 15 से 30 दिन बाद आता है। तो जो किसान भाई तुरंत पैसा चाहते हैं उनके लिए बासमती एक ज़रूरी विकल्प बन जाता है। तो भाइयों, 2025 में सबसे स्मार्ट प्लानिंग क्या हो सकती है? आधा खेत बासमती धान में लगाएं ताकि कटाई के बाद मंडी में तुरंत बेचकर पैसे मिलें और अगली फसल की तैयारी बिना रुके हो सके, और बाकी आधा खेत मोटी धान मतलब गैर बासमती धान में लगाएं, जिसे सरकारी खरीदी पर MSP में बेचकर हमें नुकसान का कोई रिस्क ना हो। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, बासमती धान का रकबा भी रजिस्ट्रेशन में मोटी धान के रकबे के साथ में ही जुड़वाएं, क्योंकि अगर आपकी धान की लिमिट जो 20 कुंटल होगी और आपका उत्पादन अगर 28 कुंटल यानी ऊपर होता है, तो उतना ऊपर का जो उत्पादन रहेगा वो आप इस रकबे में बेच सकेंगे। मतलब पूरा रकबा आपका, पूरा धान आपका बिक जाएगा। तो साफ साफ बात करें, बासमती में रेट स्थिर है जो कि कम है, लेकिन मार्केट में अनिश्चितता भी है। अगर इंटरनेशनल सौदे बढ़ गए तो रेट भी बढ़ सकता है, मगर मोटी धान की जो रेट है वो MSP तय है, वो कम ज़्यादा नहीं होगा और MSP की गारंटी है। इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए कि इस बार ध्यान से प्लानिंग करें।
आधे खेत में बासमती धान लगाएं और आधे खेत में मोटी धान मतलब गैर बासमती लगाएं। रजिस्ट्रेशन समय से कराएं और बासमती धान का रकबा भी गैर बासमती धान के साथ में ऐड करें और नकदी और सुरक्षा दोनों का संतुलन बनाएं। इसी में है 2025 का सबसे स्मार्ट और फ़ायदे की खेती का तरीका। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप कौन सी धान लगा रहे हैं और सब्सक्राइब करें खेती मेरा शौक चैनल, क्योंकि खेती ही हमारा शौक है। जय जवान जय किसान।